इस वीडियो में मैंने चैप्टर स्ट्रेट लाइन है ना उसको कवर करा है। क्लास 11th का चैप्टर है। इस वीडियो में मैं बात क्या करने वाला हूँ, मैं बात करूंगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए स्लोप ऑफ ए लाइन। पहली बार 11th क्लास में स्लोप के बारे में बात करते हैं। फिर मैं बात करूंगा कि भी अगर लाइन पैरेलल होती है तो उनका स्लोप क्या होता है, परपेंडिकुलर होती है तो उनका स्लोप क्या होता है, इसके बारे में बात करेंगे। फिर दो लाइन के बीच में एंगल निकालना बताऊंगा आपको अगर उनका स्लोप गिवन है। ये नई चीज है। और इस वीडियो के एंड में मैंने 10.1 एक्सरसाइज है ना उसके सॉल्यूशन प्रोवाइड करे गए हैं। ये एक्चुअल में एनसीईआरटी की बुक है, उसके सॉल्यूशन है। चलिए एक काम करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं जीरो लेवल से, बेसिक से। आपको मैं मान के चल रहा हूं जो 10th में पढ़ा है उससे रिकैप करता हूं, यानी कि रिकैप ऑफ प्रीवियस नॉलेज। ये आपको पता होगा तो ही आगे हम चलेंगे। पहले आपको पता होना चाहिए भाई डिस्टेंस फार्मूला क्या होता था। अगर आप भूल गए हो तो थोड़ा सा याद दिला देता हूं। आपको टीचर ने क्लास 10th में बताया था, अगर एक लाइन सेगमेंट के ये दो एंड पॉइंट गिवन है x1 y1 x2 y2, तो ए बी डिस्टेंस हम निकालते थे x2 माइनस में x1 उसका होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस 1 उसका होल स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट। डिस्टेंस निकालना आना चाहिए। सेकेंड नंबर पे हमने पढ़ा था, अगर आपको 10th क्लास याद देता हूं तो सेक्शन फार्मूला के बारे में पढ़ा था हमने। देखिए ये फार्मूला क्या था, ये कहता है अगर हमारे एक लाइन सेगमेंट है, इसके दो एंड पॉइंट दे रखे x1 y1 x2 और कोई पॉइंट P है जो इसको m/n में डिवाइड करता है और P के कोऑर्डिनेट निकालने हैं ना, तो P के कोऑर्डिनेट निकालने का फार्मूला था mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। और ये जो y वैल्यू थी ना, ये y वैल्यू के निकालने का फार्मूला ये था m/2 वाला, और x वैल्यू के निकालने का फार्मूला ये था। इसको सेक्शन फार्मूला, इसका हम डिटेल वर्जन भी इस बार 11th में पढ़ेंगे। तीसरे नंबर पे जो आपको रिकैप आना चाहिए वो होता था भाई मिड पॉइंट फार्मूला। एक्चुअल में मिड पॉइंट फार्मूला सेक्शन फार्मूला से ही आया था। क्या था ये, अगर एक लाइन है उसका मिड पॉइंट निकालना है हमें, उसके कोऑर्डिनेट, मिड पॉइंट का सीधी सी मतलब है 1:1 होता था उसका। तो x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2, ये मिड पॉइंट फार्मूला था। और फोर्थ नंबर पे जो चीज आपको याद होनी चाहिए क्लास 10th की, वो था ट्रायंगल का एरिया। सर ये क्या चीज था, अगर हमें एक ट्रायंगल मिल जाए जिसके तीन कोऑर्डिनेट मिल जाए ए बी सी, तो हमें एरिया निकालने का फार्मूला था 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस, यानी कि ये हमने क्लास 10th में करा था। तो ये तो हुई बात रिकैप की। आई होप ये आपको थोड़ा बहुत याद होगा। अब बात करते हैं कि सर ठीक है ये तो समझ में आ गया, नेक्स्ट क्या नया पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले मैं नई चीज बताता हूं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंक्लिनेशन। इस वर्ड का क्या मीनिंग होता है, और अगर आपको समझ में आ जाएगा तो फिर स्लोप के बारे में बात करूंगा। पहले इंक्लिनेशन के बारे में बात करता हूं, क्योंकि हमारा चैप्टर का नाम ही लाइन स्ट्रेट लाइन है। तो लाइन का इंक्लिनेशन का क्या मीनिंग है वो आपको एक बार समझाता हूं। देखिए अगर एक लाइन, ये लीजिए मान लीजिए आपकी लाइन है, एल लाइन है, ये एक्स एक्सिस के साथ में एंटी क्लॉकवाइज जो एंगल बनाती है ना, मान लीजिए थीटा एंगल बनता है, तो ये थीटा एंगल एक्चुअल में इंक्लिनेशन कहलाता है। कितनी इंक्लाइंड है, इंक्लिनेशन का मैंने बताया, यानी कि एक लाइन जो एक्स एक्सिस के साथ में एंटी क्लॉकवाइज मेजर करने पे जो एंगल बनता है उसको इंक्लिनेशन एंगल कहा जाता है। अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल इसकी वैल्यू 45 है, तो यहां पे थीटा जो है ना वो 45 डिग्री हो जाएगा, यानी कि ये लाइन 45 डिग्री इंक्लाइंड है। तो इंक्लिनेशन का मतलब क्या भाई, एक्स एक्सिस के साथ ये एंगल कितना बना रही है। अगर ये आपको एंगल समझ में आ गया, देखिए और बताता हूं, अगर आप, सीधी सी बात है, इस एंगल के बाद जो नेक्स्ट हम पढ़ाते हैं ना, ये स्लोप क्या होता है। देखिए हर लाइन का स्लोप हम निकालते हैं। सर ये होता क्या है वैसे, चलो मैं आपको स्लोप बताता हूं डिटेल में। स्लोप क्या होता है, ये होता है स्लोप कि अगर एक लाइन है, चलिए ये लाइन है, और ये लाइन अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ में एंगल थीटा बना रही है, तो इसका स्लोप होता है टेंजेंट। मैं रिपीट कर रहा हूं, स्लोप हो जाएगा टेंजेंट ऑफ दिस एंगल, यानी कि टेन थीटा। सर वापिस रिपीट करना,
अगर हमारे पास थीटा इंक्लिनेशन एंगल पता है, उसकी 10 वैल्यू मैं निकाल लूंगा, उसको मैं स्लोप कहूंगा, और हर लाइन का स्लोप डिफरेंट होता है। सर स्लोप को लिख से, इस स्लोप को लिखने के लिए हम जनरली m लिखते, डिनोट करते हैं m से, यानी कि m इज इक्वल टू टेन थीटा लिख सकता हूं मैं। मैंने अभी तक बताया क्या है? मैंने ये बताया है कि स्लोप होता है टेंजेंट वैल्यू ऑफ द इंक्लिनेशन एंगल, और एक जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी उसका स्लोप जीरो होगा। सर क्यों? क्योंकि टेन जीरो जो निकालोगे ना, वो टेन जीरो एक्चुअल में नोट डिफाइन नहीं होता है, ये हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ रखा है। और अगर मैंने लिखा है वर्टिकल लाइन का स्लोप क्या होगा, आप देखिए, आप खुद बताइए, 1090 जो है वो नोट डिफाइन होता है, तो वर्टिकल लाइन का स्लोप नोट डिफाइन होगा। वर्टिकल लाइन का मतलब होता है, मान लीजिए आपने इस लाइन का कोई आपसे स्लोप पूछे डोटेड लाइन का, तो ये डोटेड लाइन एक्स एक्सिस के साथ 90 डिग्री एंगल बनाता है, और इसका जो स्लोप है वो 1090 होता है, और 1090 एक्चुअल में नोट डिफाइन है, तो मैंने लिखा है कि वर्टिकल लाइन का स्लोप नोट डिफाइन होता है। सर ये हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब क्या है? अगर कोई आपसे पूछे व्हाट इज द स्लोप ऑफ दिस लाइन, अब ये लाइन एक्स एक्सिस के साथ में जो एंगल बना रही है वो तो जीरो है, तो 10 जीरो अगर मैं निकालने बैठूंगा तो 10 जीरो जो है उसकी वैल्यू जीरो होती है। क्लियर हुआ? चलिए वापस बता, तो मैंने कहा क्या है? मैंने ये बताया है आपको कि भाई जो एंगल है ना, जो लाइन एक्स एक्सिस के साथ बना रही है, उस एंगल की टेंजेंट वैल्यू स्लोप कहलाती है। क्लियर हुई? सर और भी है क्या स्लोप निकालने का तरीका? बिल्कुल है। पहले एक काम करता हूं, सबसे पहले ले स्लोप निकालने की बात करता हूं कि हाउ टू फाइंड स्लोप किस केस में, व्हेन टू पॉइंट्स आर गिवन। हमें एक लाइन गिवन है, उस लाइन के दो पॉइंट है P x1 y1, जो Q है वो x2 y2 है, और मान लीजिए ये एंगल ऑलरेडी बना रखा है, इसने थीटा डिग्री बना रखा है, तो एंगल जो है ना, स्लोप तो एंगल हमें अगर पता है तो उसकी 10 वैल्यू निकाल लेता हूं, और स्लोप को m से लिखते हैं, तो ये तो स्लोप 10 थीटा है। लेकिन कब? जब दो पॉइंट्स गिवन होंगे, उस केस में हम कैसे स्लोप निकालें वो आपको बताता हूं। क्लियर? देखिए, उस केस में स्लोप का फार्मूला हो जाता है, m का फार्मूला हो जाता है, ये अगर दोनों पॉइंट हमें दे रखे हैं तो y2 माइनस में y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस में x1, ये स्लोप निकालने का फार्मूला है। कब? जब हमें दो कोऑर्डिनेट गिवन हैं। अब बात होती है सर ये आया कहां से? चलो मैं आपको समझाता हूं। अगर मैं इसमें, ये जो आपका ग्राफ है, इस ग्राफ में एक सिंपल सा लॉजिक ये करता हूं कि ये लाइन को आगे ड्रॉ कर देता हूं जो पैरेलल है, किसके पैरेलल है? एक्स एक्सिस पैरेलल है, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दी जो वाई एक्सिस के पैरेलल है। तो ये मेरे पास एक ट्रायंगल बन गई जिसको मैं आउटलाइन कर रहा हूं। इस ट्रायंगल में अगर आप एग्री कर रहे हो तो बताना, ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा, और रीजनिंग यहां पे होगी कोरस्पोंडिंग एंगल। सर कोरस्पोंडिंग एंगल क्यों कह रहे हो आप आगे? देखिए, अगर दो लाइनें पैरेलल हैं तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी बराबर होगा। कोरस्पोंडिंग लाइन से एंगल जो है ना वो बराबर होते हैं। कब बराबर होते हैं? जब लाइन पैरेलल है। तो ये तो हमने कंस्ट्रक्शन करी है, पैरेलल है। अब ये अगर आपसे मैं इस P और M का डिस्टेंस पूछूं, देखिए M का तो है ना x2 वैल्यू है, यहां तक x2 है और यहां तक x1 है। सिर्फ PM की वैल्यू पूछूं तो ये वैल्यू मुझे मिल जाएगी x2 माइनस में x1। ये PM की वैल्यू है, लिखिए PM की वैल्यू मैंने क्या निकाली? x2 माइनस में x1। ठीक है, अब देखिए आगे आ जाते हैं। अगर मैं आपसे QM की वैल्यू पूछूं तो देखिए ये पूरा y2 है, यहां तक y2 है, और ये वाली y1 है, ये देखिए y1 दे रखा है। अगर मैं इसकी वैल्यू पूछूं जिसको मैं डार्क कर रहा हूं तो ये बन जाएगा y2 माइनस y1। ठीक है, अब इस ट्रायंगल को कंसीडर कर रहा हूं जिसके आगे मैं आउटलाइन कर रहा हूं। इस ट्रायंगल में टेंजेंट, यानी कि मैं लिख देता हूं पहले तो, QM मैंने निकाला y2 माइनस में y1। आप सबको पता है टेन थीटा जो है ना, ये थीटा का बात कर रहा हूं, ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस।
परपेंडिकुलर इसके सामने वाला होगा यानी कि क्यू एम अपॉन होगा पी एम बेस। क्यू एम की वैल्यू ये दे रखी है यानी कि y2 माइनस में y1, और पी एम की वैल्यू ये दे रखी है x2 माइनस में x1, यानी कि स्लोप हमें मिल गया टेन थीटा, हमें मिल गया, क्या मिल गया, y2 माइनस में y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस में x1। ये स्लोप निकालने का तरीका है कब, जब हमें दो कोऑर्डिनेट गिवन है। अगर मुझे एंगल दे रखा है तो आई विल प्रेफर कि उसकी टेंजेंट वैल्यू निकाल लूंगा तो मुझे स्लोप मिल जाएगा। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट ले लेते हैं। अगर आपको ध्यान होगा मैंने बात करी थी शुरू में कि भाई व्हाट इज द कंडीशन फॉर पैरेलल लाइन का स्लोप क्या होता है आपस में, और परपेंडिकुलर लाइंस का। तो पहले बात करते हैं, अगर लाइंस पैरेलल हैं तो उनका स्लोप क्या होगा। मान लीजिए ये पहली लाइन m1 है जिसका स्लोप है, और दूसरी लाइन जो है ये L1 को m1 मान लेता हूं और L2 का स्लोप m2 मान लेता हूं। अगर लाइन पैरेलल हैं तो इनके स्लोप बराबर होंगे, यानी कि m1 m2 बराबर होगा। सर क्यों बराबर होगा, देखिए भाई आप ये बताइए, ये एंगल बीटा है एक्स एक्सिस के साथ, ये एंगल अल्फा है। अब ये दोनों एंगल बराबर होंगे, क्यों, कोरस्पोंडिंग एंगल है। आपको थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कोरस्पोंडिंग एंगल बराबर कब होते हैं, जब लाइन पैरेलल है, और लाइन अगर पैरेलल है तो दोनों एंगल बराबर हैं, तो इनकी जो टेंजेंट वैल्यू निकालेंगे वो भी आपस में बराबर होगा। तो यहां से मुझे एक कंडीशन क्या मिली, अगर दो लाइनें पैरेलल हैं तो उनका स्लोप जो है वो इक्वल होगा। क्लियर। अब बात है सर परपेंडिकुलर लाइन का क्या कंडीशन होती है। देखिए इसकी कंडीशन की बात करते हैं। अगर लाइन दो परपेंडिकुलर हैं, मान लीजिए पहली लाइन का स्लोप है m1, ये 90 डिग्री है परपेंडिकुलर, दूसरी लाइन का स्लोप है m2। अगर ये दोनों स्लोप हैं तो परपेंडिकुलर लाइंस अगर हैं तो m1 m2 करने पर -1 आएगा। सर ये कैसे आया -1, व्हाट इज द प्रूफ, वेरिफिकेशन पार्ट क्या है, चलिए वो बताता हूं। देखिए अगर आप एग्री कर रहे हो तो ये 90 है तो भैया ये भी 90 होगा। क्लियर। और अगर आपने कभी थोड़ा सा याद है तो पढ़ा होगा कि एक्सटीरियर एंगल है ये इन दोनों के सम के बराबर होगा, तो ये जो बीटा है ना ये अल्फा प्लस 90 होगा, यानी कि अल्फा प्लस में 90 है वो बीटा के बराबर होगा। सर ये क्यों आए, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी है। मुझे यह प्रूव करना है कि इनका -1 कहां से आया। चलिए एक काम करते हैं, अब आपने सब पता है कि भाई अगर ये अल्फा एंगल बना रहा है तो इसका m1 जो है ना वो 10 अल्फा हो जाएगा, और जो बीटा एंगल बना रहा है तो उसका स्लोप जो है वो 10 बीटा हो जाएगा। देखिए अब मैं आपको बताता हूं m1 इंटू m2 है वो -1 कैसे आया। चलिए अब ये बताइए, आप एग्री कर रहे हो कि ये 90 डिग्री एंगल है, राइट, और इस बीटा को मैं लिख सकता हूं अल्फा प्लस में 90 डिग्री। अब देखिए सीधी सी बात है, पहला जो एंगल था ना वो 10 बीटा, यानी कि m1 जो है वो अगर m1 का अल्फा एंगल है तो वो है 10 अल्फा, बिल्कुल ठीक है। m2 की बात करूं तो वो है 10 बीटा। अब मैं बीटा की जगह पे ये रख लेता हूं, यानी कि m2 जो है ना, अब इस बीटा की जगह पे मैं लिख देता हूं ये अल्फा प्लस में 90, तो ये हो जाएगा मेरा 10 अल्फा प्लस में 90। अब देखिए अल्फा प्लस 90 अगर आप देखो ये तो है 90 और इसमें अल्फा ऐड कर रहा हूं, और ये बन जाएगा माइनस का कोट अल्फा, ये आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा। क्लियर। माइनस कोट अल्फा है, कोट अल्फा अगर आप देखो तो -1/10 अल्फा होता है, और 10 बाई अल्फा है ना, आप देखो मैंने लिखा हुआ है m1 जो है वो भैया 10 अल्फा है, तो इसकी जगह पे मेरा आ गया नीचे m1 और यहां पे m2 है। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं तो इससे मुझे रिजल्ट ये मिल गया m1 m2 बराबर है -1। तो इस स्लाइड में मैंने दो चीजें बताने की कोशिश करी है। पहली, अगर लाइन पैरेलल हैं उनका स्लोप बराबर होगा, अगर लाइन परपेंडिकुलर है तो उन दोनों को स्लोप का मल्टीप्लाई करोगे तो -1 आएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट ले लेते हैं।
अगला पॉइंट देखते हैं, सिक्स्थ वाला, बड़ा इंटरेस्टिंग है, सबसे इंपॉर्टेंट है, लिख देता हूं इंपॉर्टेंट पॉइंट। कहता है कि दो लाइन है। देखिए, अगर मान लीजिए उस डायग्राम को मैं बाद में देखूं, पहले ये बताऊं, अगर ये दो लाइनें हैं, एक लाइन है उसका स्लोप है m1, एक लाइन है m2, तो इसमें अगर आप नोट करो एंगल निकालना है, तो देखिए एंगल तो ये भी बनता है, ये भी थीटा एंगल है, और ये मान लीजिए फाई एंगल है। तो अगर आप देखो कौन सा एंगल निकालना, थीटा एंगल है, देखा जाए तो अक्यूट है, तो अक्यूट एंगल हो जाएगा, और ये ऑब्टूस हो गया क्योंकि एक अक्यूट होगा और एक ऑब्टूस होगा। तो हमसे कहता है कि दो एंगल्स बनते हैं, लेकिन एंगल बिटवीन अगर टू लाइंस आए तो अक्यूट एंगल हमेशा निकालना होता है, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू, इसलिए तो मैंने इस पे मॉडुलस लगा दिया। सो फार्मूला क्या है, फार्मूला ये है, अगर दो स्लोप हमें पता है तो m1 m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 m2, इस फार्मूले से मुझे एंगल मिल जाएगा बिटवीन टू लाइंस। क्लियर हुई बात? चलिए वापस बताता हूं ये आया कैसे, थोड़ा सा वेरिफिकेशन की बात करते हैं कि प्रूफ करते हैं ये आया कैसे। देखिए, सबसे पहले एक लाइन ले ली मैंने, ये L1 मेरी लाइन है और ये α1 एंगल बनाती है, तो यहां पे इसका स्लोप हो जाएगा tan α1, बिल्कुल ठीक है। दूसरी लाइन मेरी ये होगी, ये α2 एंगल बनाती है, इसका स्लोप हो जाएगा भैया m2 ले लेता हूं, m1 m2, ये हो जाएगा tan α2। और अगर इन दोनों के बीच में ये एंगल थीटा ले रहा हूं तो इसके वर्टिकल अपोजिट ये भी थीटा होगा। क्लियर? तो एक चीज क्लियर होगी यहां से, क्या कि ये जो α2 है ना, ये α2 बराबर होगा α1 प्लस थीटा। सर ये क्या कैसे बराबर होगा? थोड़ी देर पहले बताया, एक्सटीरियर एंगल में α2 है, ये थीटा है, ये α1 है, तो दोनों इंटीरियर का सम α2 के बराबर होगा। इस α1 को यहां ले लेता हूं, α2 माइनस α1 है ना, वो थीटा के बराबर है। मुझे एंगल निकालना है tan थीटा, तो अगर मैं कहूं भाई tan थीटा है, इस थीटा की जगह पे मैं लिख देता हूं α2 माइनस में α1। और आपको देखिए ट्रिग्नोमेट्री याद दिलाता हूं, ये एक आइडेंटिटी थी, क्या थी? आइडेंटिटी थी भाई tan x प्लस वाई है tan x माइनस वाई, तो ये हो जाएगा tan α2 माइनस में tan α1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस में tan α2 इंटू tan α1। क्लियर? अब α1 और α2 तो पता है tan m1 m2 है, यानी कि इसकी जगह पे मेरे पास आ जाएगा m2 माइनस में m1, और यहां पे आ जाएगा 1 प्लस में m1 m2, और ये tan थीटा है ये। तो यही तो मैं, अब मुझे एक्यूट एंगल चाहिए, एक्यूट एंगल के लिए जो ये वैल्यू नेगेटिव आएगी इसका मैंने मॉडुलस ले लिया। सर आप एक्यूटी क्यों ले रहे हो, ऑब्टूस क्यों नहीं ले रहे हो? देखिए ऑब्टूस एंगल बड़ा आसानी से निकल जाएगा, कैसे? 180 में से थीटा माइनस करने पे। तो ये फार्मूला है एंगल बिटवीन टू लाइंस। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। चलिए अब लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कर लेते हैं बिफोर वी स्टार्ट एक्सरसाइज, कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। देखिए 3 पॉइंट्स कोलिनियर कब होंगे? जब वो एक लाइन पे लाई करेंगे। क्लियर? और कब एक लाइन पे लाई करेंगे? तो कोलिनियरिटी अगर प्रूव करनी है तो स्लोप निकाल लीजिए, यानी कि ए बी का जो स्लोप होगा वो बराबर आ जाएगा BC के स्लोप के बराबर। अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर है तो इन दोनों का स्लोप आपस में बराबर होगा। सर क्वेश्चन करके दिखाइए। देखिए ये क्वेश्चन ले लेते हैं, एक एग्जांपल। चलिए इस क्वेश्चन 4 को करके समझते हैं। कहता है भाई ये पॉइंट्स एक लाइन पे लाई करते हैं, शो करो कि ये इसके बराबर है। चलिए शो करते हैं। सबसे पहले मैंने एक लाइन ले ली, ये लीजिए एक लाइन ले ली मैंने, इसमें ये वाला पॉइंट P हो गया, यहां वाला पॉइंट Q हो गया, और ये वाला पॉइंट R ले लिया। अगर ये एक लाइन पे लाई करते हैं तो PQ का जो स्लोप होगा वो बराबर होगा QR के स्लोप के। एग्री कर रहे हो भाई? सेम लाइन है। तो PQ का स्लोप निकालते हैं पहले 2 पॉइंट से, तो ये हो जाएगा y2 माइनस y1, यानी कि y1 माइनस में k, बिल्कुल ठीक है। फिर हो जाएगा x2 माइनस में, यानी कि x1 माइनस में h, ये तो है PQ का स्लोप। अब एक काम करते हैं, QR का निकालते हैं।
तो क्यू आर का जब स्लोप निकालेंगे तो ये हो जाएगा y2 माइनस में y1, ये लीजिए y2 माइनस में y1 डिवाइडेड बाई करेंगे तो x2 माइनस x1, ये हो गया x2 माइनस में x1। अब मैं क्या करता हूं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं, ऑन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ये चीज जो है ये बन जाएगा, यहां पे y2 माइनस y1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो x1 माइनस में h, और ये बराबर हो जाएगा y2 माइनस में y1। ठीक है, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x2 माइनस में x1 मल्टीप्लाई y1 माइनस में k। आप देखोगे k माइनस y1 है और ये h माइनस, तो हम क्या करेंगे, यहां से -1 मल्टी कॉमन ले लेता हूं तो h माइनस में x1 बन गया। ठीक है, इसको मैं टच नहीं कर रहा, एज इट इज लिख रहा हूं। इसमें से भी अगर मैं -1 कॉमन ले लेता हूं तो ये वाला तो एज इट इज आएगा, यानी कि आई एम नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग, और इस वाले स्टेप में k माइनस में y1 आएगा। इस y माइनस वाले को यानी कि मैं दोनों तरफ स्ट्राइक ऑफ कर देता हूं, ये हमारा वही प्रूव करना आ गया जो हमसे पूछा गया था, तो हेंस प्रूव लिख देता हूं। होप सो आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। ओके, अब मैंने एक्सरसाइज 10.1 के क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि हमें एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करनी है कार्टेशियन प्लेन में। ये कार्टेशियन प्लेन का मतलब है वह उसको ग्राफ पे हमें प्लॉट करना है। ठीक है, हमें वर्टिसेस दे रखे हैं, ये 4 वर्टिसेस हैं उसके, और सेकंड पार्ट है ना प्लॉट कर, पहला सेकंड पार्ट में कहते हैं एरिया निकालो। ये दोनों चीज हमें करनी है। ये तो मुझे 10th स्टैंडर्ड का रिकैप लगा। चलिए पहले प्लॉटिंग बताता हूं आपको, बड़ा इजी है, क्लास 10th में हमने करा था। ये क्वेश्चन देखिए, आपको प्लॉटिंग मैंने कर रखी है, इसमें कर क्या रखा है वो आपको समझाता हूं। मैंने इसको मान लीजिए ए पॉइंट, राइट, इसको बी पॉइंट कंसिडर कर लिया, इसको मैंने सी मान लिया है जो -4,2 है ये वाला, और ये वाला पॉइंट मैंने डी मान लिया है। तो पहले प्लॉटिंग मैंने कर दी, ये आपको 10th में भी था। अब एरिया की बात कर रहा है तो देखिए एरिया क्वाड्रिलेटरल का तो एज सच होता नहीं, तो दूसरा तरीका क्या है कि इसको अगर मैं डायगोनल ड्रॉ कर देता हूं। अब हमें अगर ट्रायंगल 1 का एरिया निकाल लें, वो फार्मूला हमें पता है, और ट्रायंगल 2 का एरिया निकाल लें, दोनों का ऐड कर दें तो टोटल ABCD का आ जाएगा। देखिए कैसे करता हूं, तो मैंने क्या करा है, मैं इन दोनों डायगोनल ड्रॉ करने से ये मैंने इसका एरिया निकाला है, वो आपको समझा देता हूं मैंने कैसे करा है। अब देखिए टोटल एरिया ABCD किसका, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ये फर्स्ट वाले ट्रायंगल की बात कर रहा है। ठीक है, और फिर सेकंड वाली का एरिया ACD का एरिया। तो हमें ये एरिया ऑफ ट्रायंगल का क्लास 10th में फार्मूला याद था 1/2, और ये मॉडुलस का साइन था x1 y2 माइनस y3। इस एरिया के फार्मूले को हम इंप्लीमेंट करके पहली ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं। पहली ट्रायंगल के 3 वर्टेक्स कौन से हैं, 0,7, -4,5, -4, -2। और पहली ट्रायंगल का एरिया अगर मैं इस फार्मूले में इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता हूं तो 28 का हाफ यानी कि 14 आ जाता है। फिर दूसरी वाली ट्रायंगल का एरिया अगर मैं निकाला, दूसरी वाली ट्रायंगल है ट्रायंगल ACD। इस ACD में भी सेम फार्मूला अप्लाई करते हैं और इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0,7 और -4, -2 और 5, -5। इसमें भी अगर फार्मूला लगाता हूं तो ये आ जाता है मेरा डेसिमल में। इन दोनों को ऐड करने पर मेरा आंसर आता है 60.5। ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर था। अगर देखा जाए तो ये 11th क्वेश्चन का ना होके ये 10th का ही क्वेश्चन कंसिडर किया जाता है, क्योंकि वहीं पे एरिया हमने निकालना सीखा था। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है वो देखते हैं क्या कह रहे हैं। कहते हैं बेस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल विद साइड 2A लाइज अलोंग y एक्सिस। तो मैं एक काम करता हूं, थोड़ा सा समझाने के हिसाब से मैं आपको ग्राफ बना लेता हूं, x एक्सिस और y एक्सिस। पिक्टोरियल फॉर्म में चीजें बनाने से ज्यादा अच्छी तरह से समझ में आता है, राइट। कहते हैं y एक्सिस के अलोंग है सच दैट मिड पॉइंट ऑफ बेस इज एट ओरिजिन। ये अगर ओरिजिन है और हमें कह रहा है कि ये जो ट्रायंगल है ना हमारी, ये वाली ट्रायंगल है, तो ये 2A अगर एक साइड है तो ये A ऊपर हो गया, A ये नीचे हो गया।
ठीक है, 2a क्लियर हो गया। ये मान लीजिए a पॉइंट हो गया यहाँ पे, और ये हो गया मेरा b पॉइंट। अब कहता है फाइंड द वर्टिसेस ऑफ द, अगर ये तीनों वर्टिसेस निकालने हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल अगर आप देखा जाओ तो ये भी बन सकती है, इस साइड भी तो हो सकती है, आपने नोट करा। और ये अगर एक साइड होगी तो ये 2a है तो ये भी 2a होगा, और ये भी 2a होगा। अब देखिए मैं आगे चल के बताऊंगा कि इधर भी तो बन सकता है भाई, यहां पे भी तो आ सकता है इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो फिलहाल मैं सी पॉइंट यहां ले लेता हूं और आपको समझाता हूं कि भाई दो वैल्यू आएंगी सी की। हमें अगर आपने नोट करा हो तो ये 90 डिग्री होता है, राइट। अगर मैं इसको x ले लेता हूं तो मुझे सी वर्टेक्स मिल जाएगा। तो ट्रायंगल में क्या ले रहा हूं, इसको मैंने ओ ले लिया, ओ इन ट्रायंगल, ये ट्रायंगल मैंने ली ए ओ सी, और इस ट्रायंगल में एक साइड ए है, दूसरी साइड है ना वो 2a है, और ये साइड बेस है वो x मान लिया बाई पाइथागोरस थ्योरम। ये जो पाइथागोरस थ्योरम है ना वो कहती है कि 90 डिग्री के सामने हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इन दोनों के स्क्वायर के बराबर होगा, यानी कि ए स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर, और ये बराबर होता है 2a के स्क्वायर। सर ये क्यों आया, क्योंकि पाइथागोरस कहती है भाई परपेंडिकुलर और बेस एक तरफ रखना है और हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर एक तरफ। तो यहां से मुझे एक्स स्क्वायर मिल जाएगा 4a स्क्वायर, और इसमें से अगर ये यहां आ जाएगा तो 4a स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर गया तो 3a स्क्वायर है वो आंसर आ गया। x की वैल्यू अगर आप लोगे तो देखिए इसका प्लस माइनस √3a आया। सर ये प्लस माइनस क्यों करो, क्योंकि यहां वाला पॉइंट अगर आप लेते हो तो ये बन जाएगा √3a, 0, लेकिन इक्विलेटरल ट्रायंगल यहां पे भी तो बन सकती है, और ये वाली अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल लेते हो तो ये पॉइंट बन जाएगा माइनस का √3a, 0। तो वर्टेक्स पूछे थे ए बी सी, तो ये वर्टेक्स बताता हूं। देखिए सी जो है ना ये दो हो सकते हैं, यानी कि प्लस माइनस √3a, 0। ए के वर्टेक्स है ऊपर, तो ये हो जाएगा 0, लिख देता हूं। और अगर आप बी की बात करते हो तो ये -0, -a हो जाएगा क्योंकि नीचे की तरफ है। तो ये तीनों वर्टेक्स हो गए। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन 3 की बात करते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, कहते हैं फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ये दो पॉइंट व्हेन पी क्यू इज पैरेलल टू वाई एक्सिस और पी क्यू इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो एक काम करते हैं, डायग्राम बना लेते हैं पहले। तो डायग्राम में मैंने यहाँ पे पहला केस ले लिया, ये पहला केस ले लेता हूँ, और यहाँ पे ले लेता हूँ जब ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है। लेबलिंग कर लेता हूँ, थोड़ा सा लेबलिंग करने से आपको आसान हो जाएगा। चलिए मैं फर्स्ट केस ले लेता हूँ। इस केस में ये वाई एक्सिस है और ये होगी एक्स एक्सिस, राइट। इसमें भी ये वाला वर्टिकल वाई एक्सिस हो गया और ये हो गया एक्स एक्सिस। कहता है कि पी x1 y1 पी क्यू, ये फर्स्ट पॉइंट है, पी क्यू इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। पैरेलल टू वाई एक्सिस का मतलब है कि ये लाइन यहां पे आ रही है, राइट। ये पैरेलल टू वाई एक्सिस है, और हमें कहता है कि भी p की जो वैल्यू है ना, ये अगर यहां पे मैं ले लेता हूं, p हो गया x1 y1, ठीक है, और ये हो गया p अगर आप देखो तो x2 और q जो हो गया ये हो गया x2 और y2। अब देखो अगर ये इसके पैरेलल है तो डिस्टेंस निकालना है ना। क्वेश्चन था कि भाई अगर पैरेलल फाइंड द डिस्टेंस पी क्यू, तो इस केस में पी क्यू डिस्टेंस है ना, यहाँ पे एक्चुअल में x1 और x2 सेम हो जाएगा। क्यों सेम होगा, क्योंकि पैरेलल आप खुद देख लो, ये ही डिस्टेंस है ना, अगर x1 है तो ये भी तो x1 ही होगा। तो जो हमारा डिस्टेंस वाला फार्मूला है उसमें मैं x1 माइनस में x1 और होल स्क्वायर करूंगा, और यहाँ पे y2 माइनस में y1 जो है उसका होल स्क्वायर करूंगा, ये 0 बन गया। तो y2 माइनस में y1 और इसका होल स्क्वायर और ऊपर स्क्वायर रूट है, तो देखा जाए तो डिस्टेंस y2 माइनस y1 आया। इसमें सिर्फ मुझे ये बताना था कि अगर ये पैरेलल है तो ये दोनों कोऑर्डिनेट बराबर होंगे। सिमिलरली इसकी बात करूं, ये कहता है सेकंड वाले पार्ट में कि पी क्यू इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है ना, इसके पैरेलल ये मैंने लाइन ले ली, राइट। अब यहां पे पॉइंट मैंने ले लिया, मान लीजिए ये P है और ये Q है, तो P अगर x1 y1 हो गया
और ये P2X2Y2 हो गया, तो इसमें डेफिनेटली Y1 और Y2 है ना वो बराबर होंगे। Y1 Y2 क्यों बराबर होंगे? क्योंकि ये जो Y की वैल्यू है वो तो इन दोनों में सेम है। तो इस केस में जो डिस्टेंस हो जाएगा वो निकल के आ जाएगा डिस्टेंस PQ X2 माइनस में X1 इस पूरे का स्क्वायर, और यहाँ पे Y1 माइनस में Y1 करूँगा। क्यों करूँगा? क्योंकि Y की वैल्यू सेम है, तो ये तो जीरो बन गया, तो जीरो बन गया तो X2 माइनस X1 का स्क्वायर और अंडर रूट कर देंगे तो बन गया X2 माइनस में X1। क्लियर? ये हो गया। तो सीधी सी बात करूं तो अब मुझे इस क्वेश्चन में यही कन्वे करना था कि अगर लाइन y एक्सिस के पैरेलल है तो x की वैल्यू सेम होती है थ्रू आउट, अगर x एक्सिस के पैरेलल है तो y की वैल्यू सेम होती है, यानी कि ये था। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 ले लेते हैं। ये कहता है फाइंड ए पॉइंट ऑन x एक्सिस विच इज इक्वल, x एक्सिस पे कोई भी पॉइंट होगा तो सीधी सी बात में उसकी जो y की वैल्यू है ना वो जीरो होगी, और x की कुछ भी हो सकती है, मान लीजिए a मान ली मैंने, और ये कहता है कि एक ये जो पॉइंट है ना इसको मैंने P माना, इसको A माना, तो P की वैल्यू 7,6 है और A की Q की वैल्यू जो है वो मैं ले लेता हूँ, इसने दे रखी 3,4। कहता है कि इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट, ये दोनों डिस्टेंस बराबर है, तो कुल मिला के हमें गिवन है PA बराबर है यानी कि AQ। तो डिस्टेंस फार्मूला में करेंगे तो दोनों तरफ स्क्वायर करने पे PA का स्क्वायर और AQ का स्क्वायर बराबर होगा। तो लीजिए डिस्टेंस फार्मूला से करते हैं X2 माइनस X1 यानी कि 7 माइनस में A इसका स्क्वायर प्लस में Y2 माइनस Y1 6 माइनस में 0 इसका स्क्वायर, और बराबर किसके होगा? AQ का कितना है? 3 माइनस में A इसका स्क्वायर और प्लस में 4 माइनस में 0। देखिए मैंने ये स्केयरिंग कर लिया, स्केयरिंग करने से बाय डिफॉल्ट ये रूट दोनों तरफ से हट जाएगा क्योंकि उसका स्क्वायर रूट करेंगे तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये हो जाएगा, आइडेंटिटी लगाएंगे तो 7 का 49 प्लस में A स्क्वायर और माइनस का 14A, यहाँ से आ गया 36, ठीक है। ये हो जाएगा 9 प्लस में A स्क्वायर माइनस का 6A प्लस में 16। कैंसिल देखते हैं कौन कौन सा हो रहा है। देखिए ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, राइट। अब 49 ये जो नंबर है इस 49 में 36 ऐड कर देते हैं, ये दोनों नंबर जो हैं वही मैं यहाँ ले आता हूँ, माइनस का 9 माइनस का 16, ए वाली टर्म्स है ना वो उधर ट्रांसपोज कर लेते हैं, तो ये 14A प्लस का हो जाएगा माइनस का 6A, यहाँ से मुझे 8A मिला, राइट। और यहाँ अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो गया 60, तो a की वैल्यू होगी 60/8 यानी कि 4 से करें तो 15/4 जो है वो a आ गया। तो पॉइंट क्या हो जाएगा इसका? पॉइंट ये हो जाएगा, नहीं 15/2 हो जाएगा, इसको कट करते तो 4 2 जा और 4 15 जा तो 15/2 होगा ये, तो पॉइंट हो जाएगा 15/2, 0। वाई एक्सिस पे डेफिनेटली एक्स जो वाई एक्सिस पे है, इसने एक्स एक्सिस पे जो है वाई की वैल्यू 0 होती है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन 5 देखते हैं क्या कहते हैं। कहते हैं फाइंड द स्लोप ऑफ ए लाइन पासिस थ्रू द ओरिजिन। ये ओरिजिन से पास करता है, तो हमें ओरिजिन से पास कर रहा है तो एक पॉइंट तो ये मिल गया यानी कि 0,0, राइट। और कहता है मिड पॉइंट, एक और लाइन है, ये लीजिए, लिए ले लेता हूं, ये ब्लू कलर की लाइन है, ये इसका मिड पॉइंट से पास करता है। पहला पॉइंट दे रखा है 0,-4, राइट, और ये कोमा दे रखा है 8,0, इनका मिड पॉइंट से पास करता है ये वाला, राइट, M। तो मुझे ये जो लाइन है ना यानी कि AB, ये AB लाइन का मिड पॉइंट से ये पास कर रहे हैं। अब क्वेश्चन है स्लोप ऑफ लाइन विच पास थ्रू, मुझे स्लोप निकालना है इसका CD का। अब देखिए CD का स्लोप कैसे निकालेंगे। सबसे पहले तो मुझे ये मिड पॉइंट मिल जाए तो बात बन जाए, तो बाई मिड पॉइंट फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला हमारा जो था हमने 10th का अगर थोड़ा बहुत याद रखा है तो ये हो जाएगा 0 प्लस में 8 डिवाइड बाई 2 और -4 प्लस में 0 डिवाइड बाई 2, तो ये हो जाएगा 4/2 8/4 और ये -2, ये हो गया
4, -2 मेरा ये पॉइंट आ गया। अब आपको ये पता ही है कि स्लोप 2 पॉइंट फॉर्म में पता है क्या होता है, y2 माइनस में y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस में x1। तो y2 यानी कि अगर मैं ये ले लेता हूँ y2 तो -2, 0 और 4, 0 यानी कि -2/4 -1/2 अगर आपका आंसर आता है तो बिल्कुल ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए क्वेश्चन 6 कर लेते हैं। कहता है विदाउट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हमें ये करना है प्रूव कि ये तीनों वर्टेक्स राइट एंगल ट्रायंगल के हैं। तो देखिए सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं एक ट्रायंगल बना लेते हैं। हमें राइट एंगल तो दे नहीं रखी तो नॉर्मल ट्रायंगल बना लेते हैं। और हमसे कह रहा है कि पाइथागोरस नहीं लगाना, यानी कि हमें पहला पॉइंट दे रखा है 4, 4, ठीक है। दूसरा पॉइंट दे रखा है 3, 5 और तीसरा पॉइंट है -1, -1। ठीक है, राइट एंगल अगर है तो आप एग्री कर रहे होगे कि भैया राइट एंगल ट्रायंगल में दो साइड के बीच में 90 डिग्री होता है, तो क्यों ना मैं इनके स्लोप निकालूं तीनों का। इसका स्लोप m1 ले लेता हूं, यानी कि m1 जो है ना वो स्लोप हो जाएगा किसका, AB का, राइट। और m2 जो है वो स्लोप हो जाएगा अगर आप देखोगे तो AC का। और ये स्लोप निकालने से मुझे आइडिया लग जाएगा कि भाई कौन सा 90 डिग्री है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले 2 पॉइंट फॉर्म स्लोप है वो थोड़ा सा आपको फार्मूला बता देता हूँ। ये फार्मूला है और इस फार्मूले का मैं यूज कर रहा हूं। तो लीजिए ए बी का पहले निकालता हूं। ए बी में मैंने इस पॉइंट का स्लोप निकालना है तो y2 माइनस y1, इसको y2 मान लेता हूं। 5 माइनस में 4, बिल्कुल ठीक है, डिवाइडेड बाई x2, x2 लीजिए 3 है, 3 माइनस में 4 और ये मेरा आंसर आ गया 1/-1 में, यानी कि -1 आ गया। चलिए अब नेक्स्ट वाली का बात करता हूं। AC का स्लोप निकाल के देखता हूं कितना आता है। AC का स्लोप क्या, सेम y2 माइनस y1, तो y2 मैं इसको ले लेता हूं, यानी कि -1 माइनस का 4, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद है -x2 -1 -4 माइनस का 5 और ये हो गया 5 और ये माइनस माइनस कैंसिल, यानी कि 1 आ गया। अब इसका भी स्लोप निकाल लेते हैं BC का। इसको मैंने M3 मान लिया, यानी कि स्लोप ऑफ BC है ना, बेसिकली ये निकाला तो मैंने, आपने देखा x2 इसको मान लेता हूं, यानी कि -y2 -1 -5 और यहाँ पे x2 ये हो गया y2 x2 से -1 -3, तो ये हो गया -6/-4, तो ये तो 3/2 आ गया। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो ये m1 और m2 जो हैं वो दोनों को मल्टीप्लाई अगर मैं करता हूं तो 1 को मल्टीप्लाई -1 से किया तो -1 आया। अगर दो स्लोप का प्रोडक्ट -1 आ रहा है यानी कि वो 90 डिग्री बनाते हैं, परपेंडिकुलर हैं। तो मुझे ये पता लग गया कि जो वर्टेक्स है ना, कौन सा वर्टेक्स, जो वर्टेक्स 4/4 है वहां पे 90 डिग्री है, यानी कि वर्टेक्स इस पे 90 डिग्री बनेगा। क्वेश्चन पूछा था भैया हमें शो करना था, बिल्कुल शो कर दिया। और हमने किस उससे शो करा है कि दो परपेंडिकुलर लाइंस जो होती हैं उनका स्लोप का प्रोडक्ट है वो -1 होता है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। कहते हैं फाइंड द स्लोप ऑफ ए लाइन और विच मेक एंगल 30 डिग्री विद, अच्छा वाई एक्सिस लिखा है, देखिए वाई एक्सिस के साथ ये 30 डिग्री बना रहा है। पहला काम है डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम अगर मैंने बनाया तो बहुत सारे तरीके, बट ये मैंने डायग्राम अपनी मर्जी से बनाया। क्या करा इसमें, ये तो है एक्स एक्सिस, ठीक है, ये है वाई एक्सिस और ये जो लाइन है ना इसके साथ में एंटी क्लॉकवाइज एंगल, देखिए इसने लिखा हुआ है एंटी क्लॉकवाइज, वो 30 डिग्री बना रहा है। हमें तो स्लोप निकालना है, यानी कि ये m निकालना है, तो m के लिए तो एंगल ये चाहिए हमें। तो ये कैसे निकलेगा, ये भी बड़ा आसान है। देखिए ये तो 90 डिग्री आप मानते हो भाई, दोनों एक्स एक्सिस। अगर ये 90 है, मैं इसको नेमिंग कर लेता हूं ABC, तो ये वाला एंगल 60 आ जाएगा, बिल्कुल ठीक है। ये 60 है तो ये ऑब्वियसली 120 हो जाएगा। तो ये एंगल मुझे मिल गया तो बात बन गया, यानी कि जो थीटा है ना वो 120 डिग्री आ गया। क्लियर, जो लाइन एंगल और एक्स एक्सिस के बीच में, लाइन के बीच में।
और जो स्लोप होता है m होता है वो एक्चुअल में आप एग्री कर रहोगे टेन थीटा होता है, यानी कि 10 120 हो गया। 120 है, इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूं कि भाई 10 180 माइनस में 60। और आप एग्री कर रहे होगे ये तो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, सेकंड क्वाड्रेंट में भैया 10 नेगेटिव होता है तो माइनस 1060 आया, और 1060 होता है माइनस का यानी कि √3। ये स्लोप हमसे पूछा था और दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। फिगर बनाने से थोड़ा सा क्लियर हो गया, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन 8 की बात करते हैं। वेल अगेन मजेदार क्वेश्चन है, कहता है x निकालिए अगर ये कोलिनियर है। देखिए कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं वो पॉइंट्स जो एक ही लाइन पे लाई करें। ये देखिए तीनों पॉइंट अगर एक लाइन पे लाई करते हैं तो कोलिनियर कहते हैं। अगर आप एक ही लाइन है, सिंगल लाइन है, तो इसमें सीधी सी बात ये निकल के आती है कि भाई स्लोप निकालोगे ना तो AB का स्लोप, इस लाइन का स्लोप जो है वो BC के स्लोप के बराबर आएगा। सर क्यों बराबर आएगा? भाई लाइन ही एक है, सिंगल लाइन है, उसका स्लोप बराबर आना चाहिए। तो AB का अगर स्लोप निकालने की इस फार्मूले से, देखिए आपको याद होगा फार्मूला मैंने आपको बता रखा है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। तो इस फार्मूले को अप्लाई करते हैं, पहले ले लेते हैं AB का। तो y2 मैंने ये ले लिया 1, तो 1 माइनस में -1 करो तो ये हो जाएगा भैया -1 यहां पे। फिर x2 की बात करते हैं, 2 है, 2 माइनस में x हो गया। फिर यहां आ जाते BC का स्लोप। अगर मैं BC का स्लोप निकाल लेता हूं, लीजिए इसको x2 मान लेता हूं, y2 मान लेता हूं, तो 5 माइनस में 1 और ये x2 है 4 माइनस में 2। इसको सिंप्लीफाई करने पे हमारा आंसर आ जाएगा 1 + 1 ये हो गया, ये 2 माइनस x हो गया, यहां पे 4/2 हो गया। तो ये बना 2/2 माइनस x इक्वल टू 2/1। यहां पे अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, तो देखिए ये 2 यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा, थोड़ा सा इस साइड कर देता हूं और इजी हो जाएगा आपको। 2 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस एक्स बराबर हो जाएगा 2 × 1, 4 माइनस 2x इक्वल टू 2, और 4 माइनस 2x वहां जाएगा पॉजिटिव बन जाएगा। तो इससे सिंप्लीफाई करने पे मेरा x 1 आया। अगर आपका भी x की वैल्यू 1 आती है देन इट इज करेक्ट। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। वेल ये भी मजेदार क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है 1-2 मार्क्स में। कहता है बिना डिस्टेंस फार्मूले से ये शो करो कि भैया ये पैरेललोग्राम के वर्टिसेस हैं। डायग्राम बना लेते हैं। ये लीजिए भैया डायग्राम रेडी है। इस डायग्राम को मैंने बनाया। अब अगर ये पैरेललोग्राम है तो आपको पता है भैया पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स है ना वो पैरेलल होती हैं। तो सर पैरेलल, और हमें ये भी पता है अगर लाइंस पैरेलल होती हैं तो उनके स्लोप बराबर होते हैं। तो मैं पहले AB का स्लोप निकाल लेता हूं। जब मैंने AB का स्लोप निकाला, ये वाला AB साइड का स्लोप, तो देखिए कितना आता है y2। पहले तो स्लोप का फार्मूला आपको बताता हूं मैं यूज क्या करने वाला हूं, y2 माइनस y1 x2 माइनस में x1। तो y2 हो गया ये वाला, यानी कि 0 माइनस 1 तो +1 हो जाएगा, और यहां पे x2 4 है, 4 माइनस 2 करोगे तो +2 हो जाएगा। 1/6 आया AB का। अब एक काम करते हैं, ये अगर ये स्लोप आ गया तो इसके सामने वाला का भी एक बार निकाल लेते हैं। DC का जब मैंने स्लोप निकाला तो इसका स्लोप आ जाएगा 3 माइनस में 2, लीजिए y2 माइनस में डिवाइडेड बाई 3 माइनस 3 प्लस का हो जाएगा। तो देखिए मजेदार है भैया, ये भी स्लोप बराबर आ गया। तो एक चीज तो क्लियर होगी, यहां से इंफॉर्मेशन क्या निकली कि भैया ये जो है ना, इसको मैंने m1 मान लिया स्लोप मान लीजिए, इसको m2 मान लीजिए। अगर दोनों का स्लोप बराबर है तो ये दोनों लाइन पैरेलल होंगी। तो पहला स्टेप तो मैंने कर दिया। दूसरा कर लेते हैं। दूसरे में क्या करते हैं, इसका स्लोप निकालते हैं AD का। तो AD का जो स्लोप निकलेगा वो बराबर हो जाएगा, लीजिए y2 इसको ले लेता हूं, y2 माइनस y1 यानी कि ये प्लस का 1 हो जाएगा। फिर x2 ले लेता हूं, x2 माइनस 3 माइनस प्लस का 2 हो जाएगा। 3/-1 -3 आ गया। अब इस लाइन का स्लोप करते हैं BC का। जब मैंने BC का स्लोप लिखा तो ये मेरा आ गया y2, यानी कि ये ले लेते हैं
3 माइनस में 0 और 3 माइनस में 4 करा तो ये भी -1 आया, ये भी बराबर आ गया। इन दोनों से क्या क्लियर हुआ कि AD जो है वो पैरेलल है BC के, ये दोनों भी पैरेलल हैं। और किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर अपोजिट साइड्स पैरेलल इक्वल हैं, देयरफॉर ABCD इज ए पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम बनने के लिए अपोजिट साइड्स पैरेलल होनी जरूरी है, इक्वल तो बाय डिफॉल्ट हो जाएंगे अगर पैरेलल है। अच्छा क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। वेल 10th इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। कहता है फाइंड द एंगल बिटवीन एक्स एक्सिस एंड द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। तो पहला तो डायग्राम बनाते, दो लाइन है तो ये मैंने डायग्राम बनाया, राइट। हमसे कह रहा है कि ये लाइन है ना, एक्स एक्सिस के साथ में क्या एंगल बनाती है, वो एंगल निकालिए। और एक चीज दे रखी, ये जो लाइन है ये इन दोनों पॉइंट से पास कर रहे हैं जी। तो देखिए मैं अगर ए और बी मुझे मिले हुए हैं तो सबसे पहले मैं स्लोप निकालूंगा ए बी का। भैया ए बी का स्लोप कौन से फार्मूले से निकालेंगे, ये स्लोप निकलेगा y2 माइनस में y1, यानी कि ये वाला फार्मूला डिवाइडेड बाई x2 माइनस में x1। तो y2 यहां पे है माइनस का 2, ये लीजिए -2 -1 करा, ठीक है। x2 है 4 -3 करा। अब इसको सिंप्लीफाई किया, -2 + 1 अपॉन 1, तो माइनस का 1 आया। अब हमें स्लोप निकालने का एक और भी तो फार्मूला पता है, m = tan थीटा। लाइन तो एक ही है, तो m = tan थीटा है, वो बराबर हो जाएगा किसके, -1 के। और हमें पता है -10 जो है ना वो होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, और tan π/4 की बात करो यानी कि 45 की बात करो तो वो 1 होता है। तो मुझे इसको यानी कि ये वैल्यू को मैं अगर लिख देता हूं, आप एग्री करोगे, 10 और इसको माइनस है ना, तो 180 में से 45 मैंने माइनस कर दिया। सर ये ऐसा क्यों करा है, क्योंकि नेगेटिव है। तो यहां से आ जाएगा tan 135 डिग्री, और ये tan थीटा है, मुझे तो थीटा चाहिए था, तो थीटा हो गया मेरा 135। यानी कि एक्स, ये एंगल जो हमसे पूछा था बिटवीन, ये 135 डिग्री हो जाएगा। क्लियर हुई बात। चलिए आपको समझ में आ गया तो 11th क्वेश्चन और कर लेते हैं। मजेदार क्वेश्चन है, डायग्राम मैंने पहले बना दिया। कहता है स्लोप ऑफ ए लाइन इज डबल ऑफ द स्लोप ऑफ अनदर लाइन। भैया एक का स्लोप अगर m है पहली लाइन का, इसका ले लेते हैं, तो दूसरे वाले का 2m है, ठीक है। इफ टेंजेंट ऑफ, इन दोनों के बीच में टेंजेंट है ना, देखिए ये क्या दे रखा है, हमें कह रहा है tan थीटा 1/3 है। कहता है फाइंड द स्लोप ऑफ ए लाइन, ये m निकालना है। तो देखिए आपको याद दिलाता हूं, दो एंगल के बीच में, दो लाइन के बीच में एंगल का फार्मूला ये था, क्या था, m2 माइनस में m1, और यहां पे था 1 प्लस में m1 m2। क्लियर हुई बात। अब इस फार्मूले में मैं ये वैल्यू पुट करने वाला हूं। सर क्या वैल्यू पुट करोगे, सबसे पहले tan थीटा की जगह पे मैंने रख दिया 1/3, तो लीजिए ये तो 1/3 यहां रख दिया। m2 की जगह पे मैंने 2m रखा, तो 2m माइनस में m, और यहां पे आया 1 प्लस में m मल्टीप्लाई बाई 2m, और ये मॉडुलस है, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन गया m, और यहां से 1 प्लस में 2m², और ये मॉडुलस = 1/3 है। अब देखिए दो केसेस बनते हैं यहां पे। सर कौन से दो केसेस बनते हैं, अगर आप एग्री कर रहे हो तो बताना। किसी का मॉडुलस अगर 7 है तो x -7 भी हो सकता है और x +7 भी हो सकता है। तो केस नंबर 1 मैं लेके चल रहा हूं। केस 1 का मतलब है कि भैया ये प्लस है, m प्लस में 1 प्लस 2m² है ना, ये अगर +1/3 के बराबर है तो कितना आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 2m² प्लस में 1 = 3m आया, और 2m² माइनस का 3m माइनस प्लस का 1 = 0 आया। अब मैं इसको करता हूं फैक्टराइज, तो ये हो जाएगा 2m², मिडिल टर्म से कर रहा हूं, माइनस का 2m माइनस का m प्लस का 1 = 0। 2m मैंने कॉमन लिया, m -1, यहां से -1 कॉमन लिया, m -1, तो मेरे पास दो ब्रैकेट बने, m -1 और 2m -1 = 0। तो m की वैल्यू 2 आई,
1 और 1/2। लेकिन ये तो पहला केस है सर, दूसरा केस कैसे लोगे? ये भी तो हो सकता है कि m जो है ये -3 के बराबर हो, यानी कि केस 2 जो है वो ये हो सकता है कि m डिवाइडेड बाई 2m² है ना, ये -1/3 के बराबर हो। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा 3m इजक्वल टू -1 माइनस का 2m²। इसको यहां ले लेते हैं, प्लस का 2m² प्लस 1 प्लस का 3m। इसको मैं फैक्टराइज करूं मिडिल टर्म स्क्वायर से, तो 2m² प्लस में 2m प्लस में m प्लस में 1 इजक्वल टू 0, यानी कि एक ब्रैकेट तो बाहर 2m लिया तो m प्लस 1 बना, यहां से 1 लिया तो m प्लस 1 बना। अब देखिए m प्लस 1 एक बार हुआ और 2m प्लस 1 ये, तो यहां से भी m की दो वैल्यू आई, एक -1 एक -1/2। क्वेश्चन पूछा गया था कि भाई फाइंड द स्लोप्स, तो देखिए स्लोप्स क्या हो सकते हैं। मैं स्लोप की अगर बात करूं कि ये m1 और m2 की बात कर रहे हैं, ये m1 है और ये m2 है। अगर m1 1 ले लेता हूं, मैं इसको थोड़ा इरेज कर लेता हूं, ये वाली लाइन थोड़ा समझाने में आसान रहेगा। अगर मैं m1 ले लेता हूं 1, तो इसका डबल करोगे, m2 तो 2 है तो ये हो जाएगा 2। ठीक है भैया, पहला चीज ये हो गया। अगर मैं ले लेता हूं 1/2, ये 1/2 लूंगा तो इसका डबल कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर मैं m ले लेता हूं -1, ये -1 लेता हूं तो इसका डबल क्या हो जाएगा, -2। और अगर इसका डबल मैं निकालता हूं तो इसका डबल -1 हो जाएगा। तो ये 4 पेयर जो हैं वो पॉसिबल बने हैं क्वेश्चन नंबर 11 के आंसर में। 12 कर लेते हैं। वेल ये तो सबसे इजी है, पूछते भी नहीं कई बार टीचर्स से। कहता है एक लाइन है, ये लीजिए भैया लाइन मैंने बना दी। कहता है पासिंग थ्रू, ये 2 पॉइंट है हमारे, x1 है y1 है, राइट। दूसरा पॉइंट है h, k, बिल्कुल ठीक है। कहता है इन दोनों का स्लोप m है, तो भैया हमें तो स्लोप का फार्मूला पता है y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। तो m इजक्वल टू, यानी कि ये स्लोप m दे रखा है तो ये बराबर हो जाएगा किसके, तो मैं माइनस कर लेता हूं k माइनस में y1 और h माइनस में x1। हमें कहता है ये प्रूव करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे ही इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो भैया ये हो जाएगा इसके साथ में, यानी कि पहले k माइनस में y1 बराबर है m h माइनस में x1। मुझे लगता है यही प्रूव करना था, तो हेंस प्रूव लिख देता हूं सीधा इसमें। चलिए सबसे इजी क्वेश्चन ये लगा। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं, कई बार आ जाता है 1-2 मार्क्स में। क्या कह रहा है कि भाई 3 पॉइंट्स लाइंग ऑन द लाइन। तो एक काम करते हैं, लाइन बना लेते हैं। ये लीजिए भाई लाइन बन गई मेरी, इसमें 3 पॉइंट्स लाई कर रहे हैं। कौन कौन से? ये पहला पॉइंट है h, 0, ये दूसरा पॉइंट है a, b, और ये तीसरा पॉइंट है 0, k, राइट। इनको नाम दे लिया मैंने ए बी सी। अगर ये तीनों पॉइंट एक लाइन पे लाई कर रहे हैं, कहता है ये शो करो। देखो पहली चीज तो है कि भी स्लोप बराबर होगा, मैं स्लोप बराबर करूंगा, यानी कि स्लोप ओ ए बी का जो स्लोप है वो बराबर कर देता हूं स्लोप ओ बी सी, और इसके करने से इक्वेशन आ जाएगी। तो लीजिए पहला ए बी का निकालते हैं, ये हो जाएगा b माइनस में 0 बराबर है a माइनस में h। ऐसे करते हैं, फिर देखते हैं इसका क्या हो जाएगा। इन दोनों बी सी का करोगे तो k माइनस में b और 0 माइनस में a, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे ये बन जाता है मेरा माइनस का a और माइनस का, यानी कि a माइनस में h और k माइनस बी बराबर है माइनस का ए बी। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई किया आगे, ए के माइनस ए बी माइनस में के एच प्लस में बी एच, और ये बराबर है माइनस का ए बी। अब देखिए ये जो माइनस का है ना, ये दोनों कैंसिल हो गया। इस के एच को मैं यहाँ ट्रांसपोज कर देता हूँ, तो ए के प्लस में बी एच इजक्वल टू एच के। अब मुझे देखिए यहाँ 1 चाहिए, तो मैं क्या करता हूं, दोनों तरफ एच के से डिवाइड करता हूं, डिवाइड बोथ साइड बाई एच के। सर ऐसे कैसे कर रहा हूं, इसको मैं एच के से डिवाइड करूंगा तो ये 1 बन जाएगा। तो ये देखिए क्या बनेगा, ए के अपॉन एच के, ठीक है, और ये बनेगा बी एच अपॉन एच के,
और ये एच के नीचे एच के बनेगा तो ये 1 आएगा। कैसे? इस के से कैंसिल हुआ तो a बाई एच पहला बना, फिर ये h से h कैंसिल होगा, b बाई के दूसरा बना और ये बन गया 1। यही तो मुझे प्रूव करना था। मेरा मानना है आपको समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन 14 करते हैं। आई थिंक इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। कहता है भैया फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन ए बी। ठीक है, स्लोप निकाल लेते हैं, बिना टाइम वेस्ट के स्लोप निकालते हैं। y2 माइनस y1 और x2 माइनस में x1 से। y2 मेरा ये हो जाएगा 97 माइनस में 92, ठीक है, और x2 हो जाएगा ये वाला, यानी कि 1195 में से 1985 माइनस किया, ये बना मेरा 5/10 और ये 1/2 आया। फिर कहता है यूजिंग इट फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ द ईयर इन 2010। ये पॉपुलेशन अगर आप देखो तो मुझे पता नहीं 2010 में, मान लीजिए ये तो हो गया 0.2010 और y नहीं पता। क्लियर हुई बात? तो देखिए अगर आप एग्री कर रहे हो ये लाई तो एक ही लाइन पे करेगा, तो इस पॉइंट को C ले लेता हूं और मुझे y निकालना है, तो BC का स्लोप भी तो 1/2 ही तो आएगा, सेम लाइन है तो। यानी कि मैं क्या नहीं करने वाला हूं, स्लोप निकाल रहा हूं, स्लोप ऑफ BC, और वो 1/2 ही आएगा। तो कैसे निकालेंगे? y2 माइनस y1, यानी कि y2 है y माइनस में 97, ठीक है, और 2010 में से 1195 मैंने माइनस किया, दिस इज इक्वल टू 1/2। ये हो गया y माइनस में 97 डिवाइडेड बाई, देखिए अगर आपने नोट करा होगा इसको 15 आएगा ये, दिस इज इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 2y माइनस में 7 4 जा 14 194 आ गया, और ये बराबर हो गया 15 के। 2y जो है ये हो गया 15 प्लस में 194, तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखते हैं कितना बनता है। सो मेरा ये चीज बनी 2y इज इक्वल टू 902, और y की वैल्यू आ गई 209 डिवाइड बाई 2, यानी कि 1024 जा 4.5। ये करोड़ में है तो यहां पे करोड़ लिख देता हूं। हमसे पूछा था व्हाट विल बी द पॉपुलेशन इन 2010, तो ये मेरा y की वैल्यू है, ये पॉपुलेशन आ गया। सो विद दिस आवर दिस क्वेश्चन इज ओवर, सो विद वीडियो इज ऑल्सो ओवर। थैंक यू वेरी मच।